इधर तो देखेंगे हम स्केलर क्वांटिटीज यानी अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ। ठीक है, तो फिलहाल हम लोगों ने 7 क्वांटिटीज पढ़ रखी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 मूल राशियाँ पढ़ी है ना हम लोगों ने, लंबाई, समय, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा, ये सब मिलाकर कुल हम लोगों ने 7 पढ़ रखा है। तो अदिश राशियाँ नाम से पता चल रहा है कि अदिश जिसमें कि डायरेक्शन ना हो, मतलब नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज, ओके ना। तो उसी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। दैट क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। ऐसी राशियाँ जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं। अब परिमाण क्या है? जैसे मैं कहता हूँ 5 किलो, मैंने 5 किलो आलू खरीदा, तो 5 किलो में कहीं दिशा अनुसार आ रहेगा? 5 किलो में कोई दिशा अनुसार आएगा नहीं ना। तो इसलिए हमारा जो ये 5 किलो है ये केवल परिमाण है। परिमाण मतलब हम परिमाण नहीं, परिणाम नहीं कर रहा हूँ मैं, परिणाम नहीं कह रहा ना, परिणाम मतलब रिजल्ट हो जाएगा ना। हम परिमाण कह रहे हैं, परिमाण मतलब होता है कि वैल्यू, मान, अंक वाला मान। ओके, तो अदिश राशि कौन है? जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए हमें केवल और केवल एक चीज़ की जरूरत होती है, जिसे कहते हैं मैग्नीट्यूड या परिमाण। तो इन क्वांटिटीज को हम लोग अदिश राशि में, ठीक है, दिशा की जरूरत नहीं हो। एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में जाएंगे। एक बात बताइएगा, दूरी अगर मैं कह दूँ यहाँ से आगे मिलेगा, यहाँ से कितना दूर है, तो ऑलमोस्ट बताइए कितने किलोमीटर दूर होगा? अरे अंदाजा ना, 2 किलोमीटर का आसपास। सही बात है, सही बात है भाई, यहाँ से 2 किलोमीटर ही होगा। हाँ, 2 किलोमीटर ही होगा, यही आने मिला ना, बगल में तो है, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर के आसपास होगा। मान लीजिए मैं कह दूँ कि 3-4 हो, जो भी हो, 4 हो, ठीक है। तो फिलहाल 2 किलोमीटर के आसपास है या 4 किलोमीटर के हैं, तो 4 किलोमीटर अगर है तो मैं कोई व्यक्ति मुझसे पूछे कि सर आरमेलिया कितना दूर है, मैंने कह दिया कि 4 किलोमीटर दूर है, तो वो व्यक्ति यहाँ से जाएगा 4 किलोमीटर दूर, तो उसका आरमेलिया मिल जाएगा? नो, they will never find the Aramela college after 4 kilometers because I have not told them in which particular direction Aramela lies. Aramela is situated. मैंने ये नहीं बताया कि आरमेला 4 किलोमीटर दूर तो है, लेकिन किस दिशा में। जब मैंने दिशा नहीं बताया, हो सकता वो इधर चला जाए, हो सकता वो इधर चला जाए, भटकते रहता है दिन भर, सही बात कि नहीं। तो ऐसी राशियाँ जिनको प्रदर्शित करने के लिए हमें दिशा की जरूरत ना पड़े, लेकिन हमारा काम भी हो जाए, ठीक है ना। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? अदिश राशियाँ, से पता ना। तो अब जरा बताइएगा, मैं कह दूँ कि जब 5 किलोमीटर दौड़ के आओ, तो अभी भी दौड़ के आ गए, बगलिए गलिए में 10 चक्कर मार दिए, समझ रहे हैं ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बस कहता 5, आप 5 जाइए दौड़ के आए। मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ से इस दिशा में जाइए, उस दिशा में, मैंने कुछ नहीं कहा। तो दूरी क्या है? दूरी बताइए, 5 किलोमीटर की दूरी, इसमें कहीं दिशा दिख रहा है? 5 किलोमीटर दूरी की दिशा दिख रहा है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हम गाड़ी चला रहे हैं या चला करके आपको बढ़ाने आए, तो जरा बताइए इसमें क्या दिशा आ रहा है? चाल में कोई दिशा आ रहा है? नहीं आ रहा है। घनत्व, घनत्व क्या था? द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। तो जरा मुझे बताइए घनत्व का मतलब क्या होता है? सीधा सा बात अगर मैं कहना चाहूँ, मास अपॉन वॉल्यूम, वो डेंसिटी है। डेंसिटी किसको रिप्रेजेंट करता है? कितने आयतन में। जैसे एक बार एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मान लीजिए मेरे पास ये बुक, इस बुक में मैंने बहुत सारे छोटे छोटे मान लीजिए कि मैंने पेन या ऐसे मार्कर रख रखे हैं, या छोटे छोटे कोई स्टोन्स रख रखे हैं, है ना, पत्थर रख रखे हैं, ढेर सारे पत्थर रखे हैं। पहले मान लीजिए दूर रखे हैं, और जब पास रख दिए तो ये घना हो गया कि नहीं? घना, पास हो गया ना, इसको कहेंगे घनत्व। लेकिन सुना, घनत्व में क्या है? आयतन। ये तो केवल क्या है? क्षेत्रफल, बोलिए ना। तो इसका मतलब हमें लेना पड़ेगा ऐसा चीज़ जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों हो। तो मैंने एक डब्बा ले लिया अपने पास, बाल्टी ले लिया, ठीक है ना, उसमें मैंने ऐसे स्टोन्स डाल दिया मेरे सारे। तो कितने स्टोन्स मैंने डाल रखे हैं, वही डेंसिटी इक्वल हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। कितने मास को, कोई भी वस्तु अगर रखेंगे, कोई भी वस्तु अगर होगी, एनीथिंग दैट एग्जिस्ट है मास ऑल्सो, उसे मास तो होगा ही होगा ना। कोई भी वस्तु अगर है तो उसे मास, द्रव्यमान होगा कि नहीं। अब रही बात कि द्रव्यमान क्या होता है, ये समझते हैं। द्रव्यमान पदार्थ की कुल मात्रा, टोटल अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस।
पदार्थ की कुल मात्रा। अरे पदार्थ कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। आप लोग समानता कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। हम पांचों बताएं कि नहीं? बताए ना पांचों? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस। चौथा प्लाज्मा, पांचवा बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट। बता रखा था मैंने। तो बताइएगा समांतर कोई भी वस्तु इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी वस्तु समांतर इन्हीं पांचों रूपों में लाई करती है। अब अगर उस हायर लेवल की बात ना करूँ, प्लाज्मा और वो आइंस्टीन कंडेंसेट की बात ना करूँ, तो मुख्यतः सारे वस्तुएं कितने प्रकार की? 3 प्रकार की अवस्थाओं में पाई जाएंगी। इसमें या तो ठोस में, या तो द्रव में, या फिर गैस में। ठीक है, तो वही हम कह रहे हैं। अगर तो यहाँ घनत्व तो क्या है? तो घनत्व हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ से घनत्व तो द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मतलब कोई भी वस्तु अगर है तो उसमें कुछ द्रव्यमान होगा। तो यानी कि कोई वस्तु है उसको कितने दूरी में रखे हैं या कितने पास पास रखे हैं, ठीक है ना? इसी को हम लोग कहेंगे घनत्व। घनत्व शब्द आ जाएगा तो बस ये समझ लेना घना की बात करें। घना, घना मतलब सघन, भीड़, समझे ना? अच्छा, मैं आपसे रियल ऐसे बोलना चाहता हूँ। पानी की एक बूंद ले लीजिए और एक ऑयल का एक बूंद ले लीजिए, कौन घना होगा? सोच के जवाब दीजिएगा। फिर सुनिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, हिंट देता हूँ। अगर कोई आप बर्तन लिए, उसमें एक पदार्थ रखें, उसकी मात्रा कम आए, दूसरा पदार्थ रखें, उसकी मात्रा ज़्यादा आए, मात्रा बोले ना ज़्यादा आए, तो किसका घनत्व ज़्यादा, किसका कम? देखिए याद रखना, दोनों के लिए आयतन बराबर है कि नहीं? अरे एक ही बात, एक ही समान बर्तन में 2 चीज़ में रखा है। एक चीज़ मान लीजिए हल्का था लेकिन साइज बड़ी थी, या मान लीजिए हल्का था साइज बराबर था लेकिन एक का द्रव्यमान कम था, एक का ज़्यादा था, मतलब एक हल्का था और एक वजन था। तो बताइए किसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा? वजन वाले का, है ना बच्चा? वजन वाले का। तो एक बूंद अगर पानी का मैं लूँ और एक बूंद तेल का लूँ, ऑयल का, दोनों बराबर बराबर है, तो किसका घनत्व ज़्यादा होगा? नो डाउट, ओके ना? बढ़िया। आप मुझे बस एक बात बताएं, हदीस बात समझ में आएगी नहीं? आगे लिखवाते हैं, लेकिन अभी उसके पहले हम वो सदिश राशि भी देख लें, ठीक है ना? सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटीज। नाम से पता चल रहा है इसमें दिशा भी चाहिए, है ना? तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज फॉर विच वी हैव नीड बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हमें किसकी जरूरत होगी? मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण की, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इन दोनों की जरूरत होगी। तब वो राशि क्या कहलाएंगे? सदिश राशियाँ। लेकिन सुनना, अभी ये इनकम्प्लीट है। अभी जो मैंने आपको बताया ये इनकम्प्लीट है। ये आप जो 9th 10th वगैरह पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अभी 11th के लायक नहीं बना है। 11th के लायक बनने के लिए इसको एक चीज़ का और क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, एक नियम का पालन और करना पड़ेगा। इसको क्या आप ये समझाने वाले? फिलहाल इसको मैं कुछ समझ लूँ, देख लूँ, फिर उसके बाद हम जाते हैं उसको ना। तो पहले नाम से पता करिए, सदिश राशि वे होती है जिनको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। मैग्नीट्यूड हो जाएगा परिमाण और ये हो जाएगा दिशा, दोनों की आवश्यकता होगी। आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। हालांकि अभी जो मैंने बोला कि वे राशि जो कि जिनको लिखने के लिए या बताने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों की जरूरत होती है, वो सदिश कहलाती है। लेकिन अभी पूरी तरह सही नहीं है, इसके लिए एक आपको पढ़ना पड़ेगा वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी मैं बताता हूँ ना, क्या मैं एग्जाम्पल लिखूँ पहले। वेग, विस्थापन, है ना? पहले विस्थापन आएगा फिर वेग आएगा। विस्थापन, वेग, बल, है ना? अच्छा ये बात नहीं, कार्य में दिशा होता है कि नहीं? कार्य नहीं होता। कार्य में कहाँ दिशा होता है ये बताइए? आपने खाना बनाना काम है कि नहीं? दिशा है उसमें? नहीं है। झाड़ू लगाना काम है कि नहीं? है। दिशा है उसमें? नहीं है। ठीक है ना? तो कार्य एक अदिश राशि, कार्य में दिशा नहीं होता। कपड़े धुलने भी काम होंगे लेकिन दिशा तो नहीं है उसमें, तो कार्य में दिशा नहीं होता, तो वो अदिश होगा। आइए यहाँ देखिएगा, विस्थापन क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा
किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड इज क्या, डिस्प्लेसमेंट। अगर एक वस्तु मान लीजिए यहाँ पर बच्चा ए पर और एक वस्तु है बी पर, अगर मैं कह दूँ ए से बी पर जाने के हमारे पास 3 रास्ते हैं, 1 2 3। ये मान लीजिए कि 4 किलोमीटर, ये मान लीजिए 5 किलोमीटर, ये मान लीजिए कि 6 किलोमीटर। अगर इस रास्ते जाते तो इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, इस रास्ते जाते तो 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, इस रास्ते से प्रेफर करते हैं तो 6 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, जाना वही है, ठीक है ना। तो जरा मुझे बताइएगा, अगर आप ए बिंदु और बी बिंदु को जोड़ने वाले सबसे छोटे डिस्टेंस को फॉलो करना चाहते हैं तो किस वाले रास्ते को फॉलो करेंगे, सेकेंड वाले। तो कितना दूरी चलना पड़ेगा आपको, 4। अगर कोई व्यक्ति घूमते हुए जाना चाहता है, मान लीजिए ए से जाना चाहता है, तो उसको कितना दूर चलना पड़ेगा, 5। इससे कितना चलना पड़ेगा, 6। लेकिन विस्थापन क्या कहता है, विस्थापन ये कहता है कि वस्तु कहाँ थी, कहाँ पहुँची, किस रास्ते से गई, नो मैटर। जैसे मैं कह दूँ आपको बेटा इस समय 8:08 हो रहा है मॉर्निंग के ना, आप मुझे 8:30 पर आरबीला कॉलेज मिली है, तो आप 8:30 पर आए, आ सकते हैं, आप पैदल जा सकते हैं इतना टाइम में, ठीक है ना, तो आप जा सकते हैं। तो अगर आपने वहाँ हम खड़े हैं 8:30 पर, आप वहाँ नहीं हैं, 8:35 में हैं, तो कहिए बेटा क्यों नहीं आप 30 पर, तो आप कहिए सर ऐसा है ना, हम इस रास्ते से नहीं, हम यहाँ से गए थे पहले कैंट सिगरा से होते हुए उधर से बोलिया से उधर जा रहे हैं। तो भाई ये तो आपकी गलती है ना, ये तो आपकी गलती है, शॉर्टेज डिस्टेंस था तो उससे ज़्यादा चाहिए था, आप गए वहाँ गए, ये आपकी गलती है। तो आप किस रास्ते को प्रेफर करना चाहेंगे, इस छोटे वाले को। तो अब एक बात बताइए, हमें तो इस चीज़ से मैटर करता है कि आप यहाँ पर आए क्यों नहीं, आप जबकि वहीं पर थे, यहाँ पर थे, क्लास में थे, तो इतना बगल में था तो आप आए क्यों नहीं इतने टाइम इंटरवल में। हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस रास्ते से आएंगे, हम तो उस रास्ते को ध्यान में रखें जो कि शॉर्टेस्ट है ना, सबसे न्यूनतम है ना। तो इसलिए मुझे बताइएगा, तो हाँ एक बात बताइएगा, तब अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो नो डाउट तो सीधा सीधा ही चलना पड़ेगा, बोलिए ना। जब सीधा चलना पड़ेगा तो दिशा आपको बदलना नहीं पड़ेगा, बोलिए हाँ ना। क्यों बच्चा, अगर आप सीधे चल रहे हैं तो दिशा बदलना पड़ेगा नहीं, जब दिशा नहीं बदलना पड़ा, दिशा फिक्स है और वो दिशा एक है, तो कौन सी राशि होगी, सदिश राशि। ओके ठीक है, ओके ना क्या, ठीक है ना। अच्छा तो ये हो जाएगा सदिश। अब विस्थापन हो गया, अब वेग क्या है बेटा, वही चीज़ वेग भी है, जैसे हाँ। तो अगर हम बात करें यहाँ पर विस्थापन हो गया, अब जैसे हम लोग कहते हैं कि चाल क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय ये होता है चाल। बेटा एक बात बताओ, दूरी में क्या दिशा आएगा, नहीं है भाई, आप किसी भी दिन ऐसे चले टेढ़े बेढ़े जाएंगे तो अभी ये दूरी है 6 किलोमीटर, ये है 5 किलोमीटर, ये है 4 किलोमीटर, लेकिन पता है आप इस रास्ते से जाएंगे तो तभी विस्थापन 4 रहेगा, इस रास्ते से जाएंगे तभी विस्थापन 4 रहेगा, इससे भी जाएंगे तो विस्थापन 4 ही रहेगा। क्यों कि विस्थापन हमें आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, आप कहाँ थे और कहाँ पर हैं, हमें इससे मतलब है। आप किस रास्ते से आए डजंट मैटर, कौन सा रास्ता आप चुन रहे हैं, ये रास्ता वो दूरी का है, लेकिन अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम कहना जरूरी है। तो न्यूनतम दूरी का कहेंगे हम लोग विस्थापन, ठीक है ना, बढ़िया। तो अब ये रहा, चलिए ये रहेगा। तो ये दूरी में क्या दिशा है क्या, नहीं है। समय में क्या दिशा है क्या, नहीं है। समय भी दिशा से है, देखिए यहाँ पर हम समय नहीं समझते, समय में भी दिशा नहीं होगा। 8 बज रहा है तो 8 का उत्तर दिशा में 8 बज रहा है, दक्षिण में 8 बज रहा है, नहीं ना, दिशा नहीं है ना। दरम्यान क्या है, अदिश है भाई, दरम्यान 5 किलो आलू लिए, 5 किलो आलू कहाँ लिए, उत्तर दिशा में लिए 5 किलो आलू, ये क्या होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब क्या है, हमारे अदिश राशि है। अब आइए सदिश में जरा बताइएगा वेग क्या होता है और चाल क्या होता है। बेटा अंतर इसमें कहाँ पड़ता है, सुनना। आप सड़क पे जाते हैं, गली में जाते हैं, टेढ़े मेढ़े है ना, गली टर्न है ना, तो आप जा रहे हैं तो वो आपकी चाल में जाएगी। वेग कब कहलाएगी, जो आप सीधे रेखा पे जाएंगे। तो बताओ सुना, दूरी और विस्थापन एक ही होता है, कहाँ पर, उस केस में जब आप सीधे रेखा पे चलते हैं। अगर आप सीधे चलेंगे तो दूरी और विस्थापन क्या होगा, एक ही होगा। ओके ना।
अगर इस रास्ते से जाएंगे तो दूरी कितना चलेगा 4, विस्थापन कितना चलेगा 4। ओके बढ़िया। लेकिन यहाँ से चले तो विस्थापन कितना, दूरी कितना 5, विस्थापन कितना 4, दूरी कितना, विस्थापन कितना 4। तो बेटा चाल होता है क्या, स्पीड चाल होता है क्या, पहले समय के साथ आपने कितनी दूरी तय की, किसी पर्टिकुलर समय में आपने कितनी दूरी तय की है, दूरी को ही चाल कहते हैं, याद रखना दूरी को ही चाल कहते हैं। लेकिन समय के साथ बताना पड़ेगा कि मैंने इतने टाइम में इतना समय चला, जैसे बताना 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 km/h। तो इससे क्या पता चला, बोलिए 5 किलोमीटर प्रति मतलब 1 घंटा, प्रति घंटा मतलब, तो अगर हमने 5 किलोमीटर चलाए 1 घंटे में तो हम समय नहीं बता रहे। एक बात बताओ, हमारी चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 क्या था, दूरी था, 5 क्या था, दूरी था। तो हमने कहा चाल कितनी है 5, बताओ दूरी को ही चाल कहते हैं, बोलिए दूरी को ही चाल कहते हैं। तो अब फर्क ये रही कि अगर दूरी ही चाल है तो हम दो अलग अलग चीज़ क्यों कह रहे हैं उसको, एक ही काम चलना चाहिए। नहीं बेटा, बात ये है कि हमें याद करना पड़ेगा, हम 5 किलोमीटर में 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहे हैं, या तो इतना बड़ा नहीं है, या तो देखिए हमारी चाल 5 किलोमीटर छोटा हो गया। आपको मैंने पहले ही बता रखा है, साइंस वो होता है जो सुविधाजनक हो। आपको बता रखा है स्टार्टिंग अगर साइंस का, बेटा विज्ञान का अगर उद्देश्य पता है आपको तो सारी बातें अपने से पता जाएगी। कम समय लगना चाहिए, आसान होना चाहिए, समझ रहे ना, बढ़िया ना। बल क्या होता है, किसी वस्तु को खींचने, धकेलने, कंप्रेस करने, लिफ्ट करने, उठाने, दबाने, ठीक है ना, इन सब की प्रक्रिया का प्रोसेस को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। फोर्स इज अ प्रोसेस ऑफ पुल, पुश, स्ट्रेच, कंप्रेस, लिफ्ट एक्सेट्रा। ओके ना, बल क्या है, बल किसी वस्तु को खींचना, धकेलना, दबाना, स्ट्रेच करना, उठाना, ये सभी क्या प्रक्रिया कहलाती है, बल कहलाती है। बढ़िया बेटा। अब बताना बल में भी दिशा होती है, जैसे बताइएगा अगर यहाँ पे ये वस्तु है, हमें आपको पता है कि अगर हम इधर से बल लगाएं तो हमें पता है कि कहाँ जाए, दिशा है ना, बल में दिशा होता है। हम अगर इसको ऐसे बल लगाएंगे तो इधर जाएगा, ठीक है ना, बल में दिशा होती है, तो सदिश राशि हो गई। त्वरण में भी दिशा होता है, क्यों, वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। अगर कोई वस्तु इधर जा रही है, सीधे ऐसे जा रही है, सीधे जा रही है, हम ऐसे उल्टा करके फेंक देते तो इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी या उधर रहेगी, घटती रहेगी। अरे बेटा हम फेंकेंगे तो वस्तु चलता रहेगा हमेशा, रुकेगा कि नहीं। पृथ्वी के सरफेस से, जिस सरफेस पे आपने फेंका है वो पृष्ठ, वो सरफेस इसका क्या करेगा, गति का विरोध करेगा, रोकेगा, घर्षण होगा, है ना, घर्षण होगा। जब आपको मैंने बता रखा था, पेंडुलम पढ़ाया था ना, पेंडुलम को अगर मैं खींच करके छोड़ दूँ तो धीरे धीरे वो रुकता है कि नहीं, काहे रुकता है, नहीं, वायु के घर्षण कारण हवा उसको रोकता है। दूसरी बात, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसका करता है, अपनी ओर खींचता है, वही कारण है ना, तो ये सब उनको रोकने का काम करते हैं, विरोध करते हैं। तो आपको सदिश राशि समझ में आ गई। जरा सा सदिश राशि क्या होती है फिर से सुनिएगा, आपके ना समझिए पता चल गया। सदिश राशि वे होती है जिसको प्रदर्शित करने के लिए परिमाण और साथ साथ दोनों की आवश्यकता हो। लेकिन इसमें एक लाइन और करना पड़ेगा, क्या, तथा जो त्रिभुजों के योग का, अरे भाई हिंदी में तो इंग्लिश थोड़ा समझे, लेकिन विच फॉलो द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो वेक्टर एडिशन, वेक्टर मतलब सदिश, एडिशन माने जोड़, जो सदिश योग का, जो त्रिभुजों के सदिश योग के नियम का पालन करेगा। डेल्टा सदिश राशि कौन कहलाती है, जो जिनमें सदिश, अब ये क्या हो, दिशा और परिमाण दोनों वो सदिश कहलाएगा, सही बात है। लेकिन इतना से हमारा बात बन नहीं पाएगा, अभी देखना कैसे।
नहीं तो विद्युत धारा भी, विद्युत धारा का ले लेंगे एग्जाम्पल ना, तुरंत ही गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो बताइएगा अगर हम क्या बता रहे हैं, हाँ सदिश में होगी जिसमें परिमाण के साथ दोनों जीरो, तो साथ ही साथ वे त्रिभुजों के योग का, त्रिभुजों के सदिश योग के नियम का पालन करें। अभी का है, अभी आपको पढ़ाने वाले अलग से हेडिंग है टॉपिक में, त्रिभुजों के योग सदिश योग के नियम का पालन करें। ठीक है ना, या फिर समांतर चतुर्भुज के, मतलब त्रिभुज यहाँ लिखे हैं, आप लिखेंगे त्रिभुज समांतर चतुर्भुज के सदिश योग के नियम का पालन करें। ठीक है ना, अभी क्या होता है हम आपको भी बताएंगे, त्रिभुज बना के दिखाएंगे, समांतर चतुर्भुज बना के दिखाएंगे। पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ, पहले हम ये लोग लिख लें, इतना हम लोग लिख लें, उसके बाद आगे बढ़ने वाले। ठीक है ना, अच्छा इसके बाद जैसे आपने सदिश और अदिश पढ़ा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चाल और ये दूरी और विस्थापन, इसके बाद पढ़ेंगे वेग और चाल, इन सब में अंतर पढ़ेंगे। चलिए पहले लिख लेते हैं।